जब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तब तक आपकी बॉडी में किसी तरह की चेंजेस नज़र नहीं आते हैं। आपके काम करने का जो रूटीन होता है वो एक रूटीन में चलता है, मगर जैसे ही आपको गर्भधारण होता है, आपके बच्चेदानी में बच्चा चिपकता है, वैसे ही आपकी बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करने लगती है। कभी कभी आप प्रेगनेंसी भी प्लान नहीं कर रही होती हैं और आपको गर्भधारण हो जाता है और आपकी बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करने लगती है। आप समझ नहीं पाती हैं, आप परेशान हो जाती हैं। मगर जब आपको बिना प्रेगनेंसी प्लान के बच्चा ठहर जाता है तो आप ये समझिए कि आपकी बॉडी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके हार्मोन्स सही हैं, आपके हस्बैंड के सारे टेस्ट सही हैं, आपकी बॉडी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इस वजह से आपको आसानी से गर्भधारण हो गया है। मगर जब किसी किसी को बहुत दिनों के बाद बच्चा ठहरता है तो उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि उनकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, या फिर वो अनजाने में समझ नहीं पाती हैं कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है जो हमारी बॉडी ऐसे रिएक्ट कर रही है। मगर जैसे ही बच्चेदानी में बच्चा आकर चिपकता है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आते हैं। आपको खुद ही फील होता है कि मेरी बॉडी पहले ऐसे तो नहीं थी, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं कि जैसे आपके बच्चेदानी में बच्चा चिपकता है आपको क्या क्या चेंजेस नज़र आते हैं। सबसे पहला चेंजेस ये नज़र आता है कि आपको सुबह उठते ही वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आएगी, नौजिया फील होगा। कभी कभी तो आपको वॉमिटिंग भी होने लगती है और कभी कभी आपको सिर्फ नौजिया फील होता है। कभी कभी आप मॉर्निंग में पानी पीती हैं वैसे ही उल्टी हो जाती है। आपको समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। और जब आपका पीरियड मिस होता है, आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है। तो कभी कभी आपके पीरियड मिस होने से पहले ही आपको नौजिया और वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है। तो ये इंडिकेट करता है कि आपने गर्भधारण कर लिया है और आपकी बॉडी में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। इस वजह से आपको आसानी से गर्भधारण हो गया है। दूसरा चेंज या दूसरा सिम्टम ये फील होता है कि आप पूरा दिन आराम करती हैं मगर फिर भी आपकी थकान दूर नहीं होती है। पूरा दिन आपको थकान बनी रहती है, जबकि इससे पहले अगर आप थक जाती थी, आराम करती थी तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होता था। मगर अब क्या है कि आराम करने के बाद भी आपको रिलैक्स नहीं फील होता है। ये होता है क्योंकि जब आपके बच्चेदानी में बच्चा चिपकता है तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इन्हीं हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपकी बॉडी थकी थकी फील होती है। नंबर तीसरा सिम्टम या तीसरा बदलाव ये होगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ऐसा लगेगी कि बढ़ा रहता है, मगर जब आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है तो आपका टेम्परेचर नॉर्मल आता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके बच्चेदानी में बच्चा चिपकते ही हार्मोनल इम्बैलेंस, थकान होना, ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए आपको हल्का फीवर जैसा लगता है। कभी कभी टेम्परेचर चेक करने पर थोड़ा बहुत टेम्परेचर रहता है, यानी कि फीवर रहता है, मगर ज़्यादातर देखा गया है कि टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। अगर आपको ऐसा फील होता है तो ये इंडिकेट करता है कि आपने गर्भधारण कर लिया है और आप अपना पीरियड मिस होने पर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो वो पॉजिटिव आता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो के सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहती हैं या कंसल्ट करना चाहती हैं तो इंस्टाग्राम पर विद कंसल्टेशन फीस आप मुझसे कंसल्ट कर सकती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों तक शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं कल शाम को 6 बजे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।